यदि एस पी दे रखा 880 और लॉस दे रखा 12%, तो इसका सी पी कितना होगा। तो मैं इस लॉस परसेंट से ही जो है इसका सी पी निकाल लूँगा। ठीक है, जैसे लॉस कितना दे रखा है यहाँ पे, लॉस परसेंट दे रखा 12%, तो मैं लॉस निकालूँगा 12। ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 12/% हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। इसको 4 से डिविजिबल, ये दोनों नंबर्स ना 4 से काट दो, इसे 4 3 जा 12 और 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला नंबर है इसको मानते हैं हम सी पी। और यहाँ पे देखो लॉस है तो ऊपर ये लॉस मान लिख देंगे, यहाँ पे एल, लॉस के लिए एल लिख देंगे। ठीक है, एक ट्रिक है यहाँ पे एस पी अपॉन सी पी लिख देंगे। ठीक है, तो सी पी कितना आ रखा है इसका 25, इसका देखो सी पी कितना है 25 मान लेंगे, ये नीचे वाला नंबर सी पी होगा। और लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो लॉस हो रहा है तो इस 25 में से इस 3 को क्या कर देंगे माइनस। अब प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो 25 में से ये 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 22 और इजिकल टू। अब देखो यहाँ सी पी निकालना है तो यहाँ पे बॉक्स बना दो, या एस पी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एस पी कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में 880। अब इस नंबर का इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, देखो 22 से 88 जो है 4 टाइम्स कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 4। और इस 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 40 टाइम्स कट जाएगा। 22 से 880 40 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब इस 22 का जो है 22 का 880 में डिवाइड किया तो 40 टाइम्स कटा है ये। ठीक, इस 40 का जो है इस 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर 25 4 जा 100, तो इसका जो आंसर आया, ये कॉस्ट आपका कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया 1000 रुपीज़। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड निकालेंगे। यहाँ पे एस पी दे रखा रुपीज़ 441, प्रॉफिट दे रखा 5% और कॉस्ट प्राइस निकालना है इसका भी। ठीक है, तो हम इस प्रॉफिट से ही पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा ना, हम इसका प्रॉफिट परसेंट दे रहा कितना है 5%, तो हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। तो 5 ये परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, इस 5 से ये डिविजिबल हो जाता है 20 टाइम्स, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक, तो मैंने बताया था आपको नीचे वाला नंबर होगा कॉस्ट प्राइस, और जो ये ऊपर होता है यहाँ पे देखो प्रॉफिट है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर ये लॉस है तो लॉस होता है, अगर ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होता है। ठीक, फॉर्मूला वही है जो मैंने ऊपर लगाया था, एस पी अपॉन सी पी। तो इसके लिए क्या आएगा बताओ। देखो सी पी कितना हमारा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे इस 20 में 1 प्लस करेंगे, अगर लॉस है तो इस 20 में से इस 1 को मैं माइनस करता, पर यहाँ प्रॉफिट है तो इस 20 में मैं ये 1 प्लस करूँगा, तो 20 में 1 प्लस करेंगे 21 इजिकल टू। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसको बॉक्स बना दो फिर से। अब देखो यहाँ पे एस पी दे रखा था हमें कितना है 441। अब जैसे ऊपर डिवाइड किया था वैसे इस 21 का 441 में डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डिविजिबल जो करे डिवाइड आएगा वो कितना आ जाएगा, इसके में डिवाइड करके जो है 21 टाइम्स कट जाता है ये, इससे ये 21 टाइम्स कट जाता है। तो इस 21 का जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक 0 आ रहा, 0 लगा दो और 21 2 जा 420 आ जाएगा। ठीक है, ये इतने रुपये, तो कॉस्ट प्राइस आपका 420 रुपये आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।